जय माता दी। कैसे हैं आप सभी। कार्तिक महीने के अंतिम 5 दिनों में किसी भी एक दिन अगर आप 365 बाती का दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं विशेष स्थानों पर, तो 365 दिन साल भर के होते हैं। उन दिनों का आपको दीपदान का फल मिल जाता है। साथ ही कार्तिक महीने में जो व्यक्ति स्नान करते हैं या नहीं भी कर पाते हैं, परंतु दीपदान सभी को करना है। मासिक धर्म की स्थिति सूतक पातक में कई बार होता है कि हमारा दीपदान छूट जाता है, तो मात्र यह एक दीपक 365 बत्ती का एक दीपक अगर आप इन 5 दिनों में, जिन्हें पंच भीखु पर्व के रूप में जाना जाता है, व्रत उपवास और दीपदान के लिए यह 5 दिन जाने जाते हैं, अगर आप सभी इन 5 दिनों में यह दीपक लगा देते हैं विशेष स्थानों पर सही नियम से बनाकर, तो आपके जीवन की हर एक कामना सिद्ध होती है। सबसे बड़ा दीपदान कहा जाता है कार्तिक महीने में, इसका शास्त्र प्रमाण भी मिलता है। तो सबसे पहले आपको या तो बाजार में 365 बातियां बनी बनाई मिल जाती हैं, नहीं तो इस तरह से कच्चे सूत से आप बड़े आसानी से घर पर बना सकते हैं। बाजार में कलावा भी मिल जाता है, सफ़ेद रंग का कच्चा सूत भी मिल जाता है। आप अपने घर पर बैठकर बड़ी आसानी से इन्हें बना सकते हैं। नहीं तो आप सभी रुई की बत्तियाँ, कपास जिसे कहा जाता है, वह सर्वोत्तम माना जाता है, परंतु कपास से 365 बत्तियाँ बनाना थोड़ा समय का जो है लेता है। इस कारण से आजकल इस तरह से भी बहुत सरलतम तरीके से आप बत्तियाँ बना सकते हैं। अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, प्रभु का नाम मंत्र जाप करते हुए साफ सुथरे स्थान पर आप सभी यह बनाना शुरू करें। सबसे पहले या तो आपने देखा होगा कच्चा सूत, सफ़ेद रंग का या लाल रंग का कोई भी ले लीजिए। हमेशा 4 आंगुल के बराबर बाती हमारे शास्त्रों में कही गई है। यहाँ से लेकर यहाँ तक स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, यही प्रक्रिया आपको करनी है। अब जो कच्चा सूत है उसे आप सभी को इस तरह से हाथ में लपेटना है। चाहे तो किसी पट्टे इत्यादि में भी ले सकते हैं, कागज का, इच्छा आपकी है। अब जो मैंने कच्चा सूत लिया है वह विशेष तौर पर एक तार के अंदर, आपने देखा होगा मैंने तार गिनकर दिखाई, तो मेरे कच्चे सूत में 8 धागे हैं। अर्थात आप कलावा को खोलेंगे कच्चे सूत को, तो उसमें एक बाती के अंदर हमें 8 बातियाँ प्राप्त हो जाएंगी, क्योंकि जो तार है अर्थात जो धागे हैं वह एक बत्ती के अंदर 8 हैं। ठीक है, तो मैंने जो धागा लिया है वह पूरी तरह से अपने हाथ में लपेट लिया है। अब यह मैंने कितनी बार लपेटा है, मैंने यह 23 बार अपने हाथ में लपेट लिया है। अब मैं इस तरह से बीचों बीच से इसे कैंची से काट दूंगी, तो मुझे हथेली की तरफ से एक बत्ती प्राप्त हो जाएगी और दूसरी तरफ से दूसरी बत्ती प्राप्त हो जाएगी। एक बत्ती के अंदर 8 बत्तियां छुपी हुई हैं, तो मैं कट करूंगी तो एक बार में ही मुझे एक साइड से एक साइड से एक, तो दूसरी साइड से मुझे 16 बत्तियां प्राप्त हो जाएंगी। इस तरह से मुझे यह 368 बत्तियां एक साथ प्राप्त हो रही हैं, परंतु मुझे 365 की आवश्यकता है, तो मैं इसमें 365 अपने पास रखूंगी और 3 बत्तियां इसमें से अलग निकाल दूंगी। ठीक है, पूरा प्रोसेस आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 8 तार का धागा मेरे पास उपलब्ध है। आप अपना धागा गिन लीजिएगा। कैलकुलेटर या गूगल की मदद भी आप ले सकते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति से साधारण सरल तरीके से कर लेंगे। 8 तार का मेरे पास धागा है, मैंने उसे अपने हाथ में 23 बार लपेटा हुआ है और मैंने इसे बीचों बीच से कट कर लिया है। तो एक बार में मुझे 8 बत्तियां एक दीपक के अंदर प्राप्त हो रही हैं। कट करने पर यह 16 बत्तियां मुझे प्राप्त हो रही हैं। इस तरह से मुझे 368 बत्तियां पूर्ण रूप से एक बार में ही प्राप्त हो गई हैं। 3 बत्तियां मुझे ज़्यादा इसमें मिल रही है, तो मैं इसे जो है 3 बत्तियों को अलग कर लूँगी। 365 बत्तियां इस तरह से सरलतम तरीके से बना लूँगी। इस तरह से यह 365 बत्ती का दीपदान मेरा पूर्ण हो जाएगा। आप भी इसी तरह से कर सकते हैं। स्क्रीन पर मैंने लिखा हुआ है कैसे इसे करना है। अब आप सभी को इस तरह से एक नारियल काट लेना है। नारियल नहीं होने की स्थिति में कोई दिक्कत नहीं, आवश्यक नहीं है कि आप नारियल के अंदर ही इन्हें डालें। बहुत लोग सिर्फ एक जो मिट्टी का दीपक बाजार में मिलता है, पहले से भी प्रयोग में लिया हुआ मिट्टी का दीपक ले सकते हैं। कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। आप या पुराना भी साफ सुथरा कर या आटे का दीपक इस तरह से आप सभी ले लीजिएगा, परंतु थोड़ा सा बड़ा लीजिएगा ताकि कठिनाई ना हो। अभी मैं सिर्फ आपको करके दिखा रही हूँ, तो सिर्फ थोड़ा सा ही मैं घी प्रयोग में ले रही हूँ। आशा है, उम्मीद है आप सभी समझेंगे, परंतु जिस दिन दीपदान होगा उस दिन तो इसमें परिपूर्ण घी डालना ही पड़ेगा। अब दीपक के ऊपरी भाग में अगर कई बार होता क्या है कि यह जल कम पाती है, तो इसमें आप सभी थोड़ा कपूर लगा लेंगे तो यह बड़ी जल्दी आग पकड़ता है और परिपूर्ण जलता है। तो इन्हें रात भर घी या तिल के तेल में डुबो लीजिए। कभी भी सरसों के तेल में इसे नहीं डुबाया जाएगा।
इस बात का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि देवताओं के निमित्त सरसों के तेल का प्रयोग बहुत कम बार प्रयोग में होता है। नहीं होने की स्थिति में जो है जैसा है भगवान जी द्वारा दिया गया है उन्हीं को समर्पित है, आप जो है प्रज्वलित कर सकते हैं, कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। इस तरह से मैंने आपको एक 365 बत्ती के दीपदान की यह विधि दिखा दी सरलतम तरीके से। फिर भी कहीं पर कुछ भी बात रह रही हो, आपको समझ में नहीं आ रही हो, तो आप कमेंट्स के द्वारा पूछ लीजिएगा। तो आप सभी को इस तरह से 365 बत्ती का यह दीपक प्रज्वलित कर लेना है। हमेशा प्रज्वलित करने के बाद अग्नि देवता साक्षात इसमें वास कर रहे हैं, तो इसमें रोली, चंदन, मूली, अक्षत आप सभी चीज़ें समर्पित कर दीजिए। जिस प्लेट पर आप दान करने जा रहे हैं उस पर भी रोली, चंदन, मूली, अक्षत, चावल इत्यादि अर्थात जो भी है सामग्री उसका आप प्रयोग करें। चाहे तो पुष्प का आसन आप दे सकते हैं। इस तरह से 365 बत्ती का दीपदान आपको करना है। इसमें खिल जरूर डालिएगा। खिल या मिठाई जो भी आपके पास है, भगवान जी को भोग लगाने के लिए खिल वगैरह इसमें डालने से भोग अपने आप में देवी देवताओं के पास पहुंचता है, क्योंकि अग्नि के माध्यम से सबसे अधिक देवी देवता इसे स्वीकार करते हैं। अब देवउठनी एकादशी के दिन आपको इसे तुलसी माँ के समक्ष प्रस्तुत करना है अपने घर के मंदिर में, क्योंकि माता तुलसी में 365 दिन अर्थात पूरे साल भर हमें दीपदान करना चाहिए। तो आप देवउठनी एकादशी पर, तुलसी विवाह पर कर सकते हैं, कार्तिक पूर्णिमा पर कर सकते हैं। यह 5 दिन के जो वैकुंठ चतुर्दशी आएगी, द्वादशी आएगी, इन तिथियों में कभी भी आप 365 बत्ती का दीपदान सबसे पहले तुलसी माँ में समर्पित करें। इसके साथ साथ आपकी इच्छा है आप अन्य दिनों पर, अन्य स्थानों पर किस किस स्थान पर करना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपको तुलसी में तो जरूर से इसे प्रज्वलित करना चाहिए। दूसरा, पीपल वृक्ष की जड़ में इसे समर्पित करना चाहिए। तीसरा, महादेव के मंदिर में। चौथा, श्री नारायण के मंदिर में। यह बात हो गई 4 दीपकों की। इसके अलावा 5वां दीपक आप अपने घर के मंदिर में सभी देवी देवताओं का स्मरण करते हुए प्रज्वलित करें। नहीं तो आप सभी बड़े, आंवला, पीपल या बहते हुए पानी में भी 365 बत्ती के दीपदान की प्रक्रिया निभा सकते हैं। इस तरह से 365 बत्ती के दीपदान को किया जाता है। आप सभी जानते होंगे प्रत्येक भक्त को 365 बत्ती का दीपदान जरूर से करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसी मान्यता है 365 दिन होते हैं, अगर 365 बत्ती का दीपदान किया जाता है तो पूरे साल भर के दीपदान का फल मिल जाता है। तो कम से कम 5 आप 365 बत्ती के दीपक को जो सबसे श्रेष्ठ स्थान है उन स्थानों पर लगाएं, जैसे कि तुलसी मैया और घर का जो पीपल वृक्ष है आसपास लगा हुआ, महादेव का मंदिर, श्री नारायण का मंदिर। 3-4 स्थान यह हो गए। घर का मंदिर हो गया, महादेव और श्री नारायण का, तुलसी हो गया, पीपल हो गया। इन स्थानों में से आंवला, बड़ इत्यादि को चुन सकते हैं, या घर के दरवाजे पर भी लगा सकते हैं, या बहते हुए पानी में भी लगा सकते हैं। कुल मिलाकर आप सभी को 365 बत्ती के दीपदान को प्राथमिकता देनी है इस महीने। इन अंतिम 5 दिनों में कभी भी कर सकते हैं, कार्तिक पूर्णिमा तक। आशा है, उम्मीद है आपके लिए वीडियो सरल रहा होगा। मैंने कोशिश की आपको अच्छा बताने की। राधे राधे।